कोरोना की तीसरी लहर का जोर बरकरार, मजीद 79 अफराद जाँ बहक। अब तक 18,149 अमवात, 24 घंटे में 4,213 नए मरीज, 8,34,146 शहरी मुतासर, 87,953 एक्टिव केसेस। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 9.17% रिकॉर्ड। आइंदा चंद हफ्ते पाकिस्तान के लिए नाजुक, बहुत एहतियात की जरूरत है। असद उमर ने खबरदार कर दिया, 1 साल से जायद अरसे से कोरोना की तबाहकारियां जारी। दुनिया भर में यौमिया केसेस 9 लाख से तजावुज कर चुके। वफाकी वजीर कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए इक़दामात। 40 से 49 साल की उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन का आज से आगाज। जून तक 1 करोड़ 90 लाख खुराकें हासिल हो जाएंगी। अब तक 3 करोड़ डोज की डील साइन कर चुके डॉक्टर फैसल सुल्तान। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इंसदादे कोरोना टास्क फोर्स का इजलास। हैदराबाद और शिरकी कराची में मजीद सख्त इक़दामात करने का फैसला। पाबंदियों की खिलाफ वर्जी कबूल नहीं, SOPs पर सख्ती से अमल कराया जाए। मुराद अली शाह की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा की जेलों में कोरोना से बचाव के इक़दामात मजीद तेज। वबा से निपटने के लिए 3 करोड़ रुपए से जायद के फंड्स मुख्तस। वायरस की तीसरी लहर पर काबू के लिए बर वक्त हिफाजती इक़दामात खुशाइंद हैं शहरी। साहब ने यकीन दहानी की कि मैं खुद देखूंगा इसका और मैं इंसाफ होना चाहिए। हम इस तफ्तीश से नहीं भागते हैं, मैं कभी भी इस इन्वेस्टिगेशन से नहीं भागा। 1 साल से हो रही है, सिर्फ 1 साल। और जितने मैंने, मेरा ख्याल है मैंने लाखों डॉक्यूमेंट दिए हैं, लाखों, हज़ारों भी नहीं। मगर ये याद रखें, हमें कभी नहीं कहा हमें कि केसेस ख़त्म कर दो, कुछ कर दो। हम चाहते हैं कि पूरी तरह तफ्तीश हो, ताकि जब सुरखरू हो तो अवाम भी देखे कि सुरखरू सही हुआ है इंशाल्लाह। इमरान खान ने इंसाफ की यकीन दहानी कराई। तफ्तीश से नहीं डरते, कभी नहीं कहा केस खत्म कर दे। मुकदमात की बुनियादें किसी और वजह से हैं, इसमें FIA का कोई किरदार नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग से कोई राबता नहीं। जहांगीर तरीन की मीडिया टॉक। शुगर मिल्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात। जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में 19 मई तक तौसी। सूबाई वज़रा समेत 20 अरकान पार्लियामेंट की जहांगीर तरीन से इजहार यकजहती के लिए सेशन अदालत आमद। तरक्याती मंसूबों में लूट मार माजी का हिस्सा बन चुकी। हर बड़े छोटे मंसूबे पर नजर है, बेज़ाब्तगियां नहीं करने देंगे। प्रोजेक्ट्स की निगरानी का मकसद शफाफियत को यकीनी बनाना है। उस्मान बुज़दार की अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात में गुफ्तगू। कभी आपको कहाँ से हम बरामद कर रहे हैं? आप विजिट पे आई हैं। आप तो राइश सबके लिए है, आपके लिए आप कोई आसमान से उतरी हुई है? बिल्कुल आसमान से नहीं उतरी हुई। बाकियों के लिए राइश नहीं है, आपको ज्यादा जान अजीज है, सबकी जान है जैसी। आपकी हरकतें ही नहीं है ऐसी वाली। जिसने आपको लगाया उससे पूछते हैं ये तरीका क्या नहीं है तुम्हारा? तुम VIP ड्राइंग रूम में बैठो जाके, ये कौन सा तरीका तुम्हारा? फिरदौस आशिक आहवान। सियालकोट की खातून असिस्टेंट कमिश्नर पर बरहम। रमजान बाजार में नाकिस अशिया की फरोख्त पर सरेआम झाड़ पिला दी। ये कोई तरीका नहीं, आराम से भी बात की जा सकती है। सोनिया सदर। और सुबह शाम हम यहाँ पर होते हैं, ये कोई तरीका नहीं है, हम आराम से भी बात कर सकते हैं। और गर्मी का मौसम है, कोई फ्रूट अगर खराब हो भी गया है तो ह्यूमन एरर का भी कुछ है। इंतजामी अफसरान सख्त गर्मी और कोरोना के बावजूद फ्रंट लाइन पर मौजूद। सियालकोट में खातून असिस्टेंट कमिश्नर के साथ गैर मुहज़्ज़ब बर्ताव काबिल मजम्मत है। वाक़े पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आला तक पहुँचा दिए हैं चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक। फिरदौस आशिक आवान को फौरी ओहदे से हटाने का मुतालबा। नून लीग ने पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करा दी। बॉब ने खुसूसी का खातून अफसर के साथ रवैया अफसोसनाक। ब्यूरोक्रेसी में तशवीश की लहर दौड़ गई। करारदाद का मतन। भाई हुक्म करे। अच्छा देर कर रहा हूँ सर, देसी आपका। जी जी
साहब बोले, हुक्म करें। मैंने आपको कॉल की कि मेरी तरफ से अगर कोई मसला है तो मैं हाजिर हूँ। आप जब चाहें मैं उधर आज आप आ जाएं, विजिट करवाते हैं जी। नहीं, आपने मुझे बोला ना आप रेडी हो, तो मैं आ रहा हूँ। रेडी हो तो मैंने किस को बोला है, कभी से सबको बोल दिया क्या सर को सीधी जगह बात है। मैंने आपके सर ने कहा सर मैं रेडी हूँ, आ जाए। मैंने कहा सर मैं जा रहा हूँ उनके पास। कहाँ आना है मुझे बताएं, कहाँ आना है मुझे बताएं। नहीं, मेरी को आपके साथ लड़ाई थोड़ा है जी, मैं तो इधर। सर आप लड़ाई करना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूँ, हुक्म करें। नहीं, मैंने क्यों आपसे लड़ाई करनी है। एमपीए खुरम लगारी और असिस्टेंट कमिश्नर जतोई की तल कलामी, ऑडियो मंजर आम पर आ गई। रमजान बाजारों का विजिट कराने का कहा तो आपने फोन बंद कर दिया। खुरम लगारी का शिकवा, बैटरी खत्म होने पर फोन बंद हुआ। मेरी आपसे कौन सी लड़ाई है। अरशद विर का मौकिफ, आप लड़ाई करना चाहते हैं तो मैं आ रहा हूं। रुकने पंजाब असेंबली की गुफ्तगू। नारान में जिंदगी लौट आई, खुशियों के डेरे। लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तौदे गिरने के बायस बंद शाहराह 5 माह बाद खोल दी गई। नकल मकानी करने वाले खानदानों की वापसी, तमाम छोटे बड़े होटल ओपन। भारत में कोरोना की सूरत हाल मजीद संगीन। एक ही रोज 3,70,000 से ज्यादा अफराद वायरस से मुतासर। 24 घंटे के दौरान मजीद 3,422 अमवात। हलाकतों की मजमूई तादाद 2,18,000 से तजावुज कर गई। मोदी सरकार भारत में कोरोना से तबाही की जिम्मेदार। साइंसदानों ने बार बार वार्निंग दी, हुकूमत नजरअंदाज करती रही। सरकारी कमीशन में शामिल साइंसदानों ने पोल खोल दिया। मजहबी मेले और तकरीबात वायरस के फैलाव की बड़ी वजह करार। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं ज़ैर अब्दुल सत्तार। मैं हूं सना जावेद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि कोरोना मजीद 79 अफराद की जाने ले गया। अमवात की तादाद 18,149 हो गई। 24 घंटे के दौरान 4,213 केसेस रिपोर्ट हुए। 5,377 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। की तीसरी लहर से तबाही जारी। मोहलिक वायरस मजीद 79 जाने निकल गया। जहाँ बहक अफराद की तादाद 18,149 हो गई। 24 घंटे के दौरान 4,213 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। मुतासरा अफराद की तादाद 8,34,146 तक जा पहुंची। एक्टिव केसेस की तादाद 87,953 हो गई। NCOC के आदाद शुमार के मुताबिक 5,377 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अब तक 7,28,044 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पंजाब में 3,06,929, सिंध में 2,85,626, खैबर पख्तूनख्वा में 1,20,064, इस्लामाबाद में 76,209 केसेस हैं। बलूचिस्तान में 22,620 मरीज हैं। आज़ाद कश्मीर में 17,371 अफराद मुतासर हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मरीजों की तादाद 5,327 हो गई। आइंदा चंद हफ्ते पाकिस्तान के लिए नाजुक और इंतहाई अहम हैं। बहुत एहतियात की ज़रूरत है। असद उमर ने खबरदार कर दिया, 1 साल से ज़ायद अरसे से कोरोना की तबाहकारियाँ जारी हैं। कहा दुनिया भर में यौमिया केसेस 9 लाख से तजावुज कर चुके हैं। वफाकी वजीर असद उमर ने खबरदार किया है। कहा आइंदा चंद हफ्ते पाकिस्तान के लिए नाजुक और इंतहाई अहम है। बहुत एहतियात की ज़रूरत है। असद उमर की जानिब से अवाम को खबरदार किया गया है। 1 साल से ज़ायद अरसे से कोरोना की तबाहकारियाँ जारी हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि आज से 40 साल वालों को कोरोना वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो गया। जून तक 1,90,00,000 खुराकें मिल जाएंगी। 90% हिफाजती दवा पाकिस्तान खरीदेगा। मुफ्त और अतिया वाली वैक्सीन पर इन्हिसार का तासुर गलत है। मुआवने खुसूसी इस्लामाबाद में ब्रीफिंग दे रहे थे। है कि हम तकरीबन हर रोज़ 3 लाख के करीब डोजेस पर चले जाएंगे। आज से 40 से ज़्यादा साल वाले तमाम लोग जो हैं उनकी भी वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है। यानी रजिस्ट्रेशन उनकी पिछले हफ्ते शुरू हुई थी 40 से 50 वालों की, और आज से उनकी एक्चुअल वैक्सीनेशन का स्केड्यूल के मुताबिक मरहला शुरू हो चुका है। जून 2021 के आखिर तक
हम या रिसीव कर चुके होंगे या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मुतवक्के है कि तकरीबन 19 मिलियन डोजेज़, 19 मिलियन से ज़्यादा डोजेज़ जो हैं वो हासिल हो जाएंगी। और अगर हम इन टोटल डोजेज़ का हिसाब करें तो तकरीबन 90% के करीब इसमें से जो हैं वो ख़रीदारी के ज़रिए होंगी। और ये इससे वाज़े होता है कि किसी सूरत भी हम सिर्फ डोनेशंस या अतियात पे तकिया किए हुए नहीं हैं। वज़ीर आला सिंध की सदारत में कोरोना वायरस टास्क फोर्स का इजलास हुआ, जिसमें कोरोना SOPs पर अमल न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया गया। वज़ीर आला सिंध के ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में सूबाई वज़रा, IG सिंध, कमिश्नर कराची और दीगर हुकाम शरीक हुए। इजलास में वज़ीर आला सिंध का कहना था SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही है, पुलिस और कमिश्नर कराची SOPs पर सख्ती से अमल कराएं। मुराद अली शाह ने सूबाई वज़रा को हिदायत की कि वो शहर का दौरा करें, इससे SOPs पर अमल करने में मदद मिलेगी। वज़ीर आला सिंध ने हैदराबाद और कराची शिरकी में मज़ीद सख्त इक़दाम करने के अहकामात जारी किए। आपको बताएं कि कोयटा में लॉकडाउन के बावजूद शहरी एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद नहीं कर रहे, जिसकी वजह से वायरस फैलने का खदशा बढ़ता जा रहा है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ फरीदुल्लाह खान। जी, कोयटा में कोरोना की तीसरी लहर जो दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, जो केसेज है उसमें इजाफा होता जा रहा है। देखने में आ रहा है कि हर उम्र के जो अफराद हैं उनमें कोरोना वायरस जो फैल रहा है। अस्पतालों में जो है तादाद बढ़ गई है। फातिमा जिन्ना चेस्ट हॉस्पिटल है, वहाँ बेड्स हैं वो भर गए हैं और मरीज इतने ज़्यादा हो गए हैं। देखने में ये आ रहा है कि लोगों की जानिब से जो किसी किस्म की एहतियात है वो नहीं कर, सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं, हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं। वो समाजी फैसला लेगा। अक्सर लोग जो है ना समाजी फैसला रखे हुए हैं, ना ही वो हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं और ना ही वो मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। हुकूमत तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि इसके जो लोग हैं SOPs पे अमल दरामद को यकीनी बनाए, लेकिन लोगों की जानिब से देखने में आ रहा है कि लोग इस पे एहतियात नहीं करी, जिसकी वजह से मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। जी, उधर रहीम यार खान में SOPs पर अमल दरामद के लिए पाक फौज और रेंजर्स के दस्तों का गश्त जारी है। एहलकारों ने शहरियों में मास्क भी तकसीम किए। फौजी एहलकारों ने शहरियों को SOPs के बारे में आगाही दी। पाक फौज की गाड़ियों पर कोरोना से बचाव के पैगामात दर्ज किए गए हैं।